हेलो गाइस, मेरे चैनल एम्मा कंसल्टेंसी में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब के इस रेड बटन को प्रेस करें एवं बेल आइकॉन की इस घंटी के निशान को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप मेरी हर वीडियो सबसे पहले देख सकें। ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए ये जरूरी है कि आपके पास ऑस्ट्रेलिया का वीजा होना चाहिए। वीजा हासिल करने के लिए हमें ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भरना अति आवश्यक है। इस वीडियो में हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीजा के लिए कौन सा फॉर्म चाहिए। travel.com और एंटर करेंगे। vfs.global का वेलकम टू VFS ग्लोबल पेज आ गया है। आई एम अप्लाइंग फ्रॉम, आप कौन से देश से आवेदन कर रहे हैं। इस ट्रायंगल पर क्लिक करके हम अपने देश का नाम सिलेक्ट करेंगे। इस ट्रायंगल पर क्लिक करते हैं। हम इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं इसलिए हम इंडिया सिलेक्ट करेंगे। एंड आई एम गोइंग टू, आप कौन से देश जा रहे हैं उस देश का नाम इस ट्रायंगल पर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं इसलिए ऑस्ट्रेलिया पर क्लिक करेंगे। टेक मी टू द वेबसाइट, यहाँ क्लिक करके हम ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ क्लिक करेंगे। हमने ऑस्ट्रेलिया वीजा अप्लाई करना है इसलिए हम अप्लाई फॉर ए वीजा के स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे। अब अप्लाई फॉर ए वीजा के स्टेप बाय स्टेप गाइड का पेज आ गया है। सबसे पहले हम नंबर 1 पर आइडेंटिफाई वीजा टाइप के व्यू मोर पर क्लिक करके अपने वीजा की टाइप सिलेक्ट करेंगे। तो व्यू मोर पर क्लिक करते हैं। अब हम ये जानेंगे कि हमने किस प्रकार के वीजा के लिए अप्लाई करना है। इसके लिए हम वीजा टाइप पर क्लिक करेंगे। अब हम ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट की वेबसाइट पर आ गए हैं। हम घूमने के लिए जा रहे हैं इसलिए विजिट एंड टूरिज्म पर क्लिक करेंगे। एक्सप्लोर वीजा ऑप्शन फॉर विजिटिंग का पेज आ गया है। यहाँ से आप अपनी विजिटिंग वीजा के लिए ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए हॉलीडे, आप छुट्टियों के लिए जाना चाहते हैं। विजिटिंग फैमिली और फ्रेंड्स, अपने परिवार या दोस्तों से मिलने जाना चाहते हैं। ट्रांजिट, आप ट्रांजिट वीजा हासिल करना चाहते हैं। ट्रांजिट वीजा आपको उस देश से गुजरने की अनुमति तो देता है लेकिन वहां रहने की अनुमति नहीं देता। वर्किंग हॉलीडे, किसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जाना चाहते हैं, किसी सम्मेलन में भाग लेना चाहते हैं, व्यापारिक गतिविधियों के लिए जाना चाहते हैं, चिकित्सा उपचार के लिए जाना चाहते हैं, समय सेवक काम के लिए जाना चाहते हैं, एक क्रूज अथवा समुद्र में किसी जहाज या बोट पर घूमने के लिए जाना चाहते हैं। अगर आपका पारिवारिक सदस्य या मित्र ऑस्ट्रेलिया में रहता है और आप उससे मिलने जाना चाहते हैं तो विजिटिंग फैमिली और फ्रेंड्स पर क्लिक करें। लेकिन हमारा कोई पारिवारिक सदस्य या मित्र ऑस्ट्रेलिया में नहीं रहता और हम छुट्टियों में घूमने के लिए जाना चाहते हैं इसलिए हम ये हॉलीडे पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू के नीले बटन पर क्लिक कर दें। अब ये पूछ रहा है आपका पासपोर्ट कौन से देश का है। यहाँ क्लिक करके हम अपने देश का नाम सिलेक्ट करेंगे। हम इंडिया से हैं इसलिए हम इंडिया पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देंगे। अब ये बता रहा है कि हमारे विजिटर वीजा की सब क्लास 600 है, टूरिस्ट स्ट्रीम है और हम ऑस्ट्रेलिया के बाहर से अप्लाई कर रहे हैं। इस वीजा पर हम ज्यादा से ज्यादा 12 महीने रह सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन की कॉस्ट ऑस्ट्रेलियन डॉलर 145 है और हमें 3, 6 या 12 महीने के लिए वीजा मिल सकता है। अब हम डिटेल के बटन पर क्लिक करेंगे। अब अगला पेज आ गया है। यहाँ फिर ये वही बता रहा है कि हम 12 महीने ठहर सकते हैं और हमारी वीजा एप्लीकेशन कॉस्ट ऑस्ट्रेलियन डॉलर 145 है और हमारा प्रोसेसिंग टाइम 70% लोगों का 18 दिन है और 90% लोगों का 32 दिन है। अब हम स्टेप बाय स्टेप पर क्लिक करेंगे। अब ये हमें 5 स्टेप दिखा रहा है। स्टेप 1 और स्टेप 2 हम अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर चुके हैं। स्टेप 3, अब हमने वीजा के लिए आवेदन करना है इसलिए हम स्टेप 3 के शो स्टेप्स पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ आप 2 प्रकार से ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, पेपर पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज है तो आप ऑनलाइन अप्लाई करें, अन्यथा पेपर पर अप्लाई करें। हम पेपर पर अप्लाई करेंगे इसलिए अप्लाई ऑन पेपर के सी हाउ पर क्लिक करेंगे। कंप्लीट फॉर्म 1419 एप्लीकेशन फॉर ए विजिटर वीजा टूरिस्ट स्ट्रीम। पेपर पर अप्लाई करने के लिए ये हमारे पास फॉर्म आ गया है। यहाँ क्लिक करके हम अपना फॉर्म ओपन करेंगे। ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स एप्लीकेशन फॉर ए विजिटर वीजा टूरिस्ट स्ट्रीम फॉर्म 1419 ओपन हो चुका है। अब हम इसे डाउनलोड करेंगे और सेव करेंगे। पेज 1 से लेके पेज 4 तक कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जैसे इस फॉर्म के बारे में, कौन इसे इस्तेमाल कर सकता है, वीजा की वैधता क्या है, विजिटर वीजा की क्या कंडीशंस हैं, वीजा एप्लीकेशन के क्या चार्जेस हैं, पेमेंट करने के तरीके एवं लिखित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए वगैरह। अगर आप पढ़ना चाहें तो इन्हें पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप सीधे पेज नंबर 5 पर आएं और फॉर्म भरना शुरू करें। चलिए फॉर्म भरना शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स, ये हमारा विजिटर वीजा टूरिस्ट स्ट्रीम का फॉर्म है। इसका नंबर 1419 है। सबसे पहले आप समझ लें
कि विजिटर वीजा और टूरिस्ट वीजा में क्या फर्क है। यदि आपका मुख्य उद्देश्य टूरिज्म है, आप ऑस्ट्रेलिया घूमने के लिए जाना चाहते हैं, तो इसे हम टूरिस्ट वीजा कहेंगे। और अगर आपका मुख्य उद्देश्य परिवार के किसी सदस्य या किसी मित्र से मिलना है, तो इसे हम विजिटर वीजा कहेंगे। इन दोनों का फॉर्म एक ही है। फॉर्म भरने के लिए यहाँ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिए हैं, इसका आप प्रिंट लेकर पेन का इस्तेमाल करते हुए हाथ से भर सकते हैं। फॉर्म आपने इंग्लिश में ही भरना है, फॉर्म आपने ब्लॉक लेटर्स में भरना है और जहाँ जरूरत हो वहाँ टिक मार्क करके आपने प्रश्न का उत्तर देना है। यहाँ आपने अपना अभी का खिंचाया हुआ फोटो अटैच करना है। ओपन दिस फॉर्म यूजिंग एडोब एक्रोबेट रीडर। इस फॉर्म को आप एडोब एक्रोबेट रीडर इस्तेमाल करते हुए खोलें और इंग्लिश में टाइप करके भरें। अगर आपके कंप्यूटर में एडोब एक्रोबेट रीडर है तो आप कंप्यूटर में टाइप करके भर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लें। इस फॉर्म में 53 प्रश्न है जिनका आपने सही जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ आपने बताना है कि आप ऑस्ट्रेलिया के बाहर से अप्लाई कर रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया के अंदर से। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के बाहर से अप्लाई कर रहे हैं तो आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया पर टिक लगाएं और क्वेश्चन नंबर 2 पर चले जाएं। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर से अप्लाई कर रहे हैं, इन ऑस्ट्रेलिया पर टिक लगाएं और क्वेश्चन नंबर 5 पर चले जाएं। क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया के बाहर इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हम आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया पर टिक करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 पर चले जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के बाहर से आवेदकों के लिए क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ आपने बताना है कि आप ऑस्ट्रेलिया की यात्रा कब करना चाहते हैं। आप अपनी निर्धारित यात्रा की तारीख से 2 महीने पहले आवेदन करें ताकि एम्बेसी आपकी फाइल को अच्छी तरह देख सके और आपको आपकी यात्रा की तारीख से पहले आपका वीजा मिल जाए एवं आप अपनी यात्रा की तैयारी कर सकें। यहाँ आप अपनी यात्रा की तारीख लिखें, आप किस तारीख को ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, और यहाँ वो तारीख लिखें आप किस तारीख को ऑस्ट्रेलिया से वापस आएंगे। इसके लिए यहाँ क्लिक करें और इस ट्रायंगल पर क्लिक करें, एक कैलेंडर ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप मंथ सिलेक्ट करें और डेट सिलेक्ट करें। हम 20 जून को ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, इसलिए हम 20 जून सिलेक्ट करेंगे और 30/6 को वापस आएंगे और इस ट्रायंगल पर क्लिक करके हम अपनी डेट सिलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ आपने बताना है कि आप ऑस्ट्रेलिया में कब तक रहना चाहते हो, 3 महीने तक, 6 महीने तक या 12 महीने तक। हमने ऑस्ट्रेलिया में 3 महीने से कम ही रहना है, इसलिए अप टू 3 मंथ पर टिक करेंगे। और अगर आप 3 महीने से ज्यादा रहना चाहते हैं तो अप टू 6 मंथ पर टिक करें अथवा अप टू 12 मंथ पर टिक करें। नोट, यहाँ उसने एक नोट दिया है जिसमें ये कह रहा है कि ये जरूरी नहीं है कि जितने महीने ठहरने के लिए आपने आवेदन किया है उतने महीने का ही आपको वीजा ग्रांट किया जाए। ठहरने की अनुमति आपके आवेदन से कम हो सकती है, इसके लिए आप वीजा की टर्म्स पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इस प्रश्न से एम्बेसी ये जानना चाहती है कि क्या आप किसी कारण से एक से अधिक बार ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करना चाहते हैं। यदि आप नो पर टिक करते हैं तो सीधा क्वेश्चन नंबर 7 पर जाएं और क्वेश्चन नंबर 5, 6 को खाली छोड़ दें। और अगर आप यस पर टिक करते हैं तो यहाँ इसकी डिटेल दें कि आप क्यों एक से अधिक बार ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करना चाहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5, 6 के भी उत्तर दें। क्योंकि हम एक ही बार ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं और ऑस्ट्रेलिया के बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हम नो पर टिक करेंगे और सीधा क्वेश्चन नंबर 7 पर चले जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। पार्ट ए, आपका विवरण। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ आपने अपने पासपोर्ट का विवरण देना है। विवरण ठीक वैसा ही दें जैसा आपके पासपोर्ट में है। यहाँ ये कह रहा है, ये सुनिश्चित करें कि जितने दिन के लिए आपने ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए आवेदन किया है तब तक आपका पासपोर्ट एक्सपायर नहीं होना चाहिए, वैलिड ही रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ आपको ये उल्लेख करना है क्या आवेदन के समय आपके पास ऑस्ट्रेलिया का वीजा है। अगर आपके पास ऑस्ट्रेलिया का वीजा नहीं है तो नो पर टिक करें और अगर ऑस्ट्रेलिया का वीजा है तो यस पर टिक करें। इस नोट में यहाँ ये बता रहा है कि अगर आपके पास आवेदन के समय ऑस्ट्रेलिया का वीजा था और आपका ये वीजा मंजूर हो जाता है तो आपका पहला वीजा बंद हो सकता है, लेकिन हमारे पास ऑस्ट्रेलिया का कोई वीजा नहीं है, इसलिए हम नो पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ ये पूछ रहा है क्या आपने पेरेंट सब क्लास 103 के लिए आवेदन किया है। अगर आपने पेरेंट वीजा के लिए आवेदन किया है तो यस पर टिक करें और यहाँ डिटेल भरें और यहाँ डे, मंथ और ईयर लिखें। और अगर आपने पेरेंट वीजा के लिए आवेदन नहीं किया तो नो पर टिक करें। क्वेश्चन नंबर 13, अब यहाँ ये पूछ रहा है क्या आपके पास अपेक बिजनेस ट्रैवल कार्ड ABTC अथवा पैसिफिक ऑस्ट्रेलिया कार्ड पैक है या आपने उसी के लिए आवेदन किया है। APEC अपेक का मतलब होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ये शॉर्ट टर्म बिजनेस ट्रैवल कार्ड है जिसे हम ABTC कहते हैं, जो अपेक क्षेत्र के भीतर 60 अथवा 90 दिन के लिए व्यापारिक यात्रा की सुविधा प्रदान करता है।
और ये 5 साल के लिए जारी किया जाता है। अगर आपके पास है तो यस पर टिक करें और यहाँ पैक कार्ड का नंबर लिखें, एबीटीसी कार्ड का नंबर लिखें, और अगर आपके पास नहीं है तो नो पर टिक करें। नोट: जिनके पास ये कार्ड है उनके लिए एक नोट है, इस एप्लीकेशन पर अगर आपका वीजा अप्रूव हो जाता है तो आपका अपेक बिजनेस ट्रैवल कार्ड बंद कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ आपने बताना है कि आप किसी अन्य देश के नागरिक हैं। अगर आप किसी अन्य देश के भी नागरिक हैं तो यस पर टिक करें और उन देशों का नाम लिखें जिनके आप नागरिक हैं, और अगर नहीं है तो नो पर टिक करें। यहाँ ध्यान रखें कि भारत का संविधान भारतीय नागरिकों को दोहरी नागरिकता रखने से रोकता है। क्वेश्चन नंबर 15, क्या आपके पास कोई और करंट पासपोर्ट है? अगर है तो यस पर टिक करें, पासपोर्ट नंबर लिखें, जिस देश का पासपोर्ट है उसका नाम लिखें, और अगर नहीं है तो नो पर टिक करें। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ आपने बताना है कि आपके पास कोई नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, राष्ट्रीय पहचान पत्र है। हमारा नेशनल आइडेंटिटी कार्ड आधार कार्ड ही है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यस पर टिक करें और यहाँ सारी डिटेल भरें। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ आपने बताना है जिस देश में आप रहते हैं वहाँ आपके रहने की कानूनी स्थिति क्या है। आप उस देश के नागरिक हैं, परमानेंट रेजिडेंट हैं, घूमने के लिए आए हैं, स्टूडेंट हैं, वर्क वीजा पे हैं, कोई भी लीगल स्टेटस नहीं है, अथवा कोई अन्य है। अगर अन्य कारण है तो यहाँ उसकी डिटेल दें। हम भारत के नागरिक हैं इसलिए सिटीजन पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ इस समय आप रह रहे हैं वहाँ आपके रहने का क्या उद्देश्य है और आपके वीजा की क्या स्थिति है, यहाँ उसकी डिटेल लिखें। हम भारत के नागरिक हैं इसलिए हम सिटीजन ऑफ इंडिया लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ आपने अपने घर का एड्रेस लिखना है। एड्रेस वही लिखें जो आपके पासपोर्ट में लिखा हुआ। 8 आपके साथ ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करने वाले आपके परिवार के सदस्य। क्वेश्चन नंबर 24, क्या आपके साथ आपके परिवार का कोई सदस्य ऑस्ट्रेलिया की यात्रा कर रहा है अथवा आप अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ ऑस्ट्रेलिया में हैं? अगर ऐसा है तो यस पर टिक करें, उनका पूरा विवरण दें, उनका पूरा नाम लिखें, उनका आपके साथ क्या रिश्ता है वो लिखें, और अगर किसी ने आपको स्पॉन्सर किया है तो उसका नाम लिखें, और ये सुनिश्चित करें कि उन सभी का आवेदन भी आपके साथ एक ही समय पर हो, और अगर ऐसा नहीं है तो नो पर टिक करें। पार्ट सी, आपके साथ ऑस्ट्रेलिया की यात्रा नहीं करने वाले आपके परिवार के सदस्य। क्वेश्चन नंबर 25, क्या आपका परिवार, पार्टनर, बच्चे या मंगेतर है जो आपके साथ ऑस्ट्रेलिया की यात्रा नहीं करेंगे? अगर आपके परिवार के सदस्य आपके साथ यात्रा करेंगे तो नो पर टिक करें, और अगर यात्रा नहीं करेंगे तो यस पर टिक करें और उनकी सारी डिटेल यहाँ भरें। अपने माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बच्चों के बारे विवरण दें, उनका पूरा नाम लिखें, उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखें, उनका आपके साथ क्या रिश्ता है वो लिखें, और जब आप ऑस्ट्रेलिया में होंगे तो उनका एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 28, क्या आपका कोई मित्र या कांटेक्ट ऑस्ट्रेलिया में है? अगर ऐसा है तो यस पर टिक करें और उनकी सारी डिटेल भरें, और अगर ऐसा नहीं है तो नो पर टिक करें। क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ ये पूछ रहा है आप ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना चाहते हैं। ये अति महत्वपूर्ण है, वीजा अफसर इसे पढ़ेगा। यहाँ एक तरह से आपने कवरिंग लेटर ही लिखना है जिसमें आपने बताना है कि आप ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना चाहते हैं, जैसे आई वांट टू विजिट ऑस्ट्रेलिया टू सी द टूरिस्ट अट्रैक्शंस, लोकेशंस वगैरह। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच देखने के लिए जा रहे हैं अथवा किसी और स्पोर्टिंग इवेंट के लिए जा रहे हैं तो उनकी डेट्स के बारे में लिखें, और वह डेट्स आपकी यात्रा की डेट से मिलनी चाहिए। आपका जो भी रीजन है वह यहाँ लिखें, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उन बाबत लिखें। क्वेश्चन नंबर 30, क्या आपका टूरिस्ट वीजा मंजूर होने के बाद जब आप ऑस्ट्रेलिया जाओगे तो क्या वहां जाकर आप स्टडी का कोई कोर्स करने का इरादा रखते हो? अगर ऐसा है तो यस पर टिक करें और यहाँ सारी डिटेल भरें, कोर्स का नाम लिखें, अपने इंस्टीट्यूशन का नाम लिखें, और कोर्स की क्या ड्यूरेशन है, कोर्स कितना लंबा चलेगा वो यहाँ लिखें। ध्यान रखें आपके कोर्स की ड्यूरेशन 3 मंथ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आप टूरिस्ट वीजा पे जाकर वहां स्टडी करने का इरादा रखते हो तो वीजा अफसर आपको ये भी कह सकता है कि स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करें और आपका वीजा रिजेक्ट कर सकता है। हम वहां केवल घूमने के लिए जा रहे हैं इसलिए नो पर टिक करेंगे। पार्ट ई, हेल्थ डिटेल्स। क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ ये पूछ रहा है कि आप पिछले 5 सालों में लगातार 3 महीने से अधिक समय अपने देश के बाहर गए हैं या रहे हो। अगर आप अपने देश से बाहर लगातार 3 महीने रहे हो तो यस पर टिक करें और अपनी सारी डिटेल भरें। कंट्री का नाम लिखें, किस तारीख को गए थे और किस तारीख को वापस आए थे, ये सारी डिटेल यहाँ भरें। क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ आपने बताना है कि आप ऑस्ट्रेलिया जाने के पश्चात वहां रहते हुए अस्पताल अथवा हेल्थ केयर फैसिलिटी लेंगे। अगर आपने अस्पताल या हेल्थ केयर फैसिलिटी लेनी है तो यस पर टिक करें और उसकी सारी डिटेल भरें, और अगर ऐसा नहीं है
तो नो पर टिक करें। क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ आपने बताना है कि आप ऑस्ट्रेलिया में रहने के दौरान डॉक्टर, डेंटिस्ट, नर्स या पैरामेडिक का कार्य अथवा स्टडी करेंगे। अगर ऐसा है तो यस पर टिक करें और यहाँ सारी डिटेल भरें, और अगर ऐसा नहीं है तो नो पर टिक करें। क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ आपने बताना है क्या आपको कभी टर्बोक्लोसिस हुई है या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसे टर्बोक्लोसिस हुई हो रहे हो। क्या कभी आपकी छाती का एक्सरे हुआ है जिसमें सामान्यता दिखाई दी हो। अगर ऐसा है तो यस पर टिक करें और यहाँ सारी अपनी डिटेल भरें, और अगर ऐसा नहीं है तो नो पर टिक करें। क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ आपने बताना है क्या आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं अथवा ऑस्ट्रेलिया में रहने के दौरान इन बीमारियों के लिए आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, जैसे ब्लड डिसऑर्डर, कैंसर, हार्ट डिजीज, हेपेटाइटिस बी, HIV इन्फेक्शन, किडनी डिजीज, मेंटल इलनेस, प्रेगनेंसी, रेस्पिरेटरी डिजीज या किसी ऐसी ही अन्य। अगर ऐसा है तो यस पर टिक करें और यहाँ सारी डिटेल भरें। अगर ऐसा नहीं है, आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं लेना, तो नो पर टिक करें। क्वेश्चन नंबर 36, ने बताना है क्या आपको चिकित्सा स्थिति के कारण देखभाल के लिए किसी भी सहायता की आवश्यकता है। अगर ऐसा है तो यस पर टिक करें और यहाँ सारी डिटेल भरें, अगर ऐसा नहीं है तो नो पर टिक करें। क्वेश्चन नंबर 37, क्या आपने ऑस्ट्रेलिया वीजा के लिए पिछले 12 महीने के दौरान हेल्थ एग्जामिनेशन पास किया है। अगर ऐसा है तो यस पर टिक करें और यहाँ सारी डिटेल भरें, और अगर ऐसा नहीं है तो नो पर टिक करें। यहाँ इस नोट में ये बता रहा है यदि आप एक लंबे समय तक रहने वाले वीजा के लिए आवेदन कर रहे हैं, आपकी आयु 75 वर्ष या उससे अधिक है, तो आवेदन करने से पहले आपको मेडिकल करवाना होगा और मेडिकल इंश्योरेंस भी लेना होगा। मेडिकल के लिए आपको ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड पैनल फिजिशियन से मेडिकल करवाना होगा। अपने नजदीक का पैनल फिजिशियन सिलेक्ट करने के लिए आप ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाएं। पार्ट F करेक्टर डिटेल्स। क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ कुछ प्रश्न है जिनका जवाब आपने यस या नो में देना है। यहाँ सभी प्रश्नों का उत्तर ईमानदारी से दें। सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह पढ़ें, क्योंकि आजकल ज्यादातर कंट्री डाटा शेयर करते हैं, और अगर आपने किसी प्रश्न का जवाब गलत दिया तो उसका असर आपके वीजा पर पड़ सकता है। क्या आप पर कभी किसी अपराध का आरोप लगा है और आप उसकी कानूनी कार्रवाई की प्रतीक्षा कर रहे हो। नो। क्या आपको कभी किसी देश में किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और उसमें आपको सजा दी गई हो। नो। क्या कभी इंटरपोल ने आपको नोटिस दिया हो अथवा आपका गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया हो। नो। क्या आपको कभी बाल शोषण का दोषी पाया गया है। नो। क्या कभी आपको किसी भी देश ऑस्ट्रेलिया से मूव या डिपोर्ट किया गया है। नो। क्या आप किसी भी देश में ओवरस्टे रहे हो। नो। यहाँ हमारे इन सभी क्वेश्चंस का आंसर नो है, और अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपका यस है तो यहाँ उसकी सारी डिटेल लिखें। पार्ट G एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ आपने अपने रोजगार के बारे में बताना है। अगर आप नौकरी करते हैं या आपका खुद का कारोबार है तो यहाँ टिक करें और यहाँ सारी डिटेल भरें। क्वेश्चन नंबर 41, यहाँ आपने बताना है कि आपकी ऑस्ट्रेलिया की यात्रा के लिए आपका स्पॉन्सर या कोई और सहायता कर रहा है। अगर ऐसा है तो यस पर टिक करें और उसकी सारी डिटेल भरें, और अगर ऐसा नहीं है तो नो पर टिक करें। पार्ट I प्रीवियस एप्लीकेशंस। क्वेश्चन नंबर 42, यहाँ आपने बताना है कि आप कभी ऑस्ट्रेलिया गए हो और वीजा शर्तों का अनुपालन नहीं किया और आपको मंजूर वीजा की अवधि के दौरान ही ऑस्ट्रेलिया से बाहर कर दिया गया हो। अगर ऐसा है तो यस पर टिक करें और यहाँ उसकी सारी डिटेल भरें, और अगर ऐसा नहीं है तो नो पर टिक करें। यहाँ आपको बताना है क्या कभी आपको ऑस्ट्रेलिया में एंट्री के लिए या फर्दर स्टे के लिए इनकार किया गया है अथवा आपका ऑस्ट्रेलिया वीजा रद्द कर दिया गया है। अगर ऐसा है तो यस पर क्लिक करें, तो यहाँ सारी डिटेल भरें, और अगर ऐसा नहीं है तो नो पर टिक करें। पार्ट J असिस्टेंस विद दिस फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ आपने बताना है क्या आपने इस फॉर्म को भरने के लिए किसी की सहायता ली है। अगर ऐसा है तो यस पर टिक करें और यहाँ सारी डिटेल भरें, और अगर ऐसा नहीं है तो नो पर क्लिक करें और सीधे पार्ट K पर चले जाएं और क्वेश्चन नंबर 44, 45, 46 खाली छोड़ दें, क्योंकि ये क्वेश्चन उस आदमी से रिलेटेड हैं जिसने आपकी फॉर्म भरने में सहायता की है। पार्ट K ऑप्शंस फॉर रिसीविंग रिटन कम्युनिकेशंस। क्वेश्चन नंबर 47, यहाँ आपने बताना है आपके एप्लीकेशन के संबंध में सभी रिटन कम्युनिकेशंस किसे भेजी जाएं। अगर आप चाहते हैं कि सभी रिटन कम्युनिकेशन किसी और को भेजी जाएं जिसे आपने ऑथोराइज किया है तो यहाँ टिक करें, तो उसके लिए आपने फॉर्म 956A भरना है, और अगर आपने माइग्रेशन एजेंट को ऑथोराइज किया है तो फॉर्म 956 भरना है। लेकिन हमने किसी को ऑथोराइज नहीं किया, इसलिए हम माई सेल्फ पर टिक करेंगे। पार्ट L पेमेंट डिटेल्स। क्वेश्चन नंबर 48, अब यहाँ ये बता रहा है कि एप्लीकेशन के इस पार्ट को भरने के लिए
विभाग की इस वेबसाइट पर जाएं और दिखाए गए रेफरेंस टेबल के मुताबिक ही अपनी सब क्लास के चार्जेस भरें। तो इस वेबसाइट को खोलते हैं। इसके लिए हम गूगल क्रोम ब्राउजर पर जाएंगे। अब इसकी सर्च बार में वहां से वेबसाइट को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे और एंटर करेंगे। अब ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट की वेबसाइट खुल गई है। फीस एंड चार्जेस फॉर वीजास, हमारे वीजा का क्या प्राइस है इसे जानने के लिए सीधा करंट प्राइसिंग टेबल पर क्लिक करेंगे। अब ये करंट प्राइसिंग टेबल आ गया है। हमने घूमने के लिए जाना है इसलिए विजिट पर टिक करेंगे। फीस एंड चार्जेस फॉर विजिट वीजा, टूरिस्ट एंड बिजनेस विजिटर एप्लीकेंट आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया के लिए ये रेफरेंस टेबल है। हमारी विजिटर वीजा की सब क्लास 600 है। बेस एप्लीकेशन चार्जेस ऑस्ट्रेलियन डॉलर 145 है। नॉन इंटरनेट एप्लीकेशन चार्जेस नील है। एडिशनल एप्लीकेंट चार्ज 18 एंड ओवर NA, एडिशनल एप्लीकेंट चार्ज अंडर 18 NA। ये हमारा रेफरेंस टेबल है। इसी के बेस पे हम पेमेंट डिटेल का पार्ट भरेंगे। इस वेबसाइट से हम जान चुके हैं कि हमारा वीजा सब क्लास 600 है और बेस एप्लीकेशन चार्जेस ऑस्ट्रेलियन डॉलर 145 हैं। नॉन इंटरनेट एप्लीकेशन चार्ज इफ एप्लीकेबल। रेफरेंस टेबल में NA लिखा है जिसका मतलब है कि ये हम पर लागू नहीं होता, इसलिए इसे खाली छोड़ दें। एडिशनल एप्लीकेंट चार्ज एज्ड 18 ईयर और ओवर। आवेदन करते समय अगर आपकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है तो उसका अतिरिक्त आवेदन शुल्क। रेफरेंस टेबल में इसके नीचे NA लिखा है जिसका मतलब है कि ये भी हम पर लागू नहीं होता, इसलिए नंबर 3 भी खाली छोड़ दें। एडिशनल एप्लीकेंट चार्ज अंडर 18 ईयर ऑफ एज। आवेदन करते समय अगर आपकी आयु 18 साल से कम है तो उसके अतिरिक्त चार्जेस। रेफरेंस टेबल में इसके नीचे NA लिखा हुआ है जिसका मतलब है ये हम पर लागू नहीं होता, इसलिए नंबर 4 भी आप खाली छोड़ दें। सब्सिक्वेंट टेम्परेरी एप्लीकेशन चार्ज इफ एप्लीकेबल। रेफरेंस टेबल में इस बाबत कुछ नहीं लिखा जिसका मतलब है ये हम पर लागू नहीं होता, इसलिए आप नंबर 5 भी खाली छोड़ दें। अब नंबर 1 से नंबर 5 तक जोड़ दें और यहाँ टोटल लिख दें। हमारा टोटल $145 है। अब ये $145 आपकी एप्लीकेशन चार्जेस हैं जिसे आपने पे करना है, जिसके बगैर आपकी वीजा एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 49। अब ये बता रहा है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया के बाहर से अप्लाई कर रहे हो और ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते तो डिपार्टमेंट की इस वेबसाइट पर जाएं। यहाँ से आप अपने नजदीक का BFS ऑफिस सेलेक्ट करें, अपनी अपॉइंटमेंट लें और जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने जाएंगे तो वहां आप अपनी एप्लीकेशन के चार्जेस कैश जमा करा दें। पार्ट M एप्लीकेशन चेकलिस्ट। आपका एप्लीकेशन फॉर्म 1419 जो पूर्ण रूप से भरा हुआ हो और जिस पर आपके साइन हो, उस पर आपने निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स जरूर लगाने हैं। चलिए देखते हैं ये क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। यहाँ ये कह रहा है अपने पासपोर्ट के सभी पेजों को नोटरी से टेस्ट करवा कर लगाएं जिससे आपकी अन्य देशों की यात्रा का पता चल सके, और टिक करें। आपका एक अभी का खिंचाया हुआ फोटो जो 6 महीने से ज्यादा पुराना ना हो साथ लगाएं और यहाँ टिक कर दें। वीजा एप्लीकेशन चार्जेस के पेमेंट का सबूत लगाएं और यहाँ टिक कर दें। अगर आपकी आयु 18 साल से कम है और आपने अपने माता पिता अथवा रिश्तेदार के अलावा किसी और के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहना है तो फॉर्म 1257 भरें और यहाँ टिक कर दें, और अगर आप पर ये लागू नहीं होता तो इसे खाली छोड़ दें। यहाँ ये कह रहा है कि अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है और आप अकेले ट्रेवल कर रहे हो तो फॉर्म 1229 भरें और यहाँ टिक कर दें, और अगर आप पर ये लागू नहीं होता तो इसे खाली छोड़ दें। यहाँ ये कह रहा है कि अगर आपने किसी अन्य व्यक्ति को रिटन कम्युनिकेशन के लिए ऑथोराइज किया है तो पार्ट K को भरें। अगर आपने रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट को ऑथोराइज किया है तो फॉर्म 956 भरें, और अगर आपने किसी अन्य व्यक्ति को रिटन कम्युनिकेशन के लिए ऑथोराइज किया है तो फॉर्म 956A भरें और यहाँ टिक कर दें। और अगर आपने किसी अन्य व्यक्ति को रिटन कम्युनिकेशन के लिए ऑथोराइज नहीं किया तो इसे खाली छोड़ दें। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। माइग्रेशन एक्ट 1958 के अनुसार आपकी एप्लीकेशन पर डिसीजन लेने के लिए ये जरूरी नहीं है कि वीजा ऑफिसर आपसे और जानकारी के लिए एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगे। ये उसकी इच्छा पर निर्भर है, वह आपसे कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांग भी सकता है और नहीं भी मांग सकता। इसलिए ये निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स अगर आप पर लागू होते हो तो जरूर लगाएं। यहाँ ये कह रहा है अपने फंड्स का सबूत लगाएं और यहाँ टिक कर दें। यहाँ ये कह रहा है कि अगर मांगे तो अपने मेडिकल व ट्रैवल इंश्योरेंस का सबूत दें। इस एप्लीकेशन के पार्ट E हेल्थ डिटेल में हम जान चुके हैं कि किसे मेडिकल और ट्रैवल इंश्योरेंस की जरूरत है। अगर आप पर लागू होता है तो यहाँ टिक करें, अन्यथा इसे खाली छोड़ दें। यहाँ ये कह रहा है कि अगर मांगे तो मेडिकल एग्जामिनेशन और टेस्ट का सबूत दें। अगर ये आप पर लागू होता है तो यहाँ टिक करें और मेडिकल एग्जाम और टेस्ट का सबूत लगाएं, और अगर आप पर लागू नहीं होता तो इसे खाली छोड़ दें। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो यहाँ अपनी लीव सैंक्शन का सर्टिफिकेट लगाएं।
और अगर ये आप पर लागू नहीं होता तो इसे खाली छोड़ दें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से जारी हुआ इनरोलमेंट सर्टिफिकेट लगाएं और यहाँ टिक कर दें। और अगर आप पर ये लागू नहीं होता तो इसे खाली छोड़ दें। यहाँ आपके फैमिली मेंबर द्वारा भेजा गया इनविटेशन लेटर लगाएं और टिक कर दें। और अगर आप पर ये लागू नहीं होता तो इसे खाली छोड़ दें। यहाँ अपनी प्रॉपर्टी व अथवा महत्वपूर्ण संपत्तियों के सबूत लगाएं और टिक कर दें, जिससे वीजा अफसर को आपके वापस आने का कारण पता चल सके। यहाँ ये एक महत्वपूर्ण सूचना दे रहा है कि जब तक आपसे मांगे न जाएं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ना लगाएं, केवल सर्टिफाइड कॉपी ही लगाएं। और अगर कोई डॉक्यूमेंट इंग्लिश में नहीं है तो उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाकर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ लगाएं। ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीजा हासिल करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीजा बनाई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसे देखकर आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि हमें क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। पार्ट 10 सिग्नेचर्स। यहाँ आपने माइग्रेशन एक्ट 1958 अथवा ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप एक्ट 2007 के तहत फिंगरप्रिंट्स, फेशियल इमेज एवं बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन देने के लिए सहमति के यहाँ हस्ताक्षर करने हैं और यहाँ डेट डालनी है। वही डेट लिखें जो आपकी अपॉइंटमेंट डेट है। डिक्लेरेशन। यहाँ आपने घोषणा करनी है। इन्हें आप अच्छी तरह पढ़ लें और ध्यान रखें कोई भी झूठी जानकारी ना दें एवं कोई झूठा डॉक्यूमेंट ना लगाएं। इन सभी पॉइंट्स को अच्छी तरह पढ़ने के बाद यहाँ सिग्नेचर करें। यहाँ डेट लिखें। डेट उसी दिन की लिखें जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट है और अपने पास अपनी एप्लीकेशन में जो आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उनकी एक कॉपी भी, अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये हमारी एम्मा ओवरसीज कंसल्टेंसी कुरुक्षेत्र का एड्रेस एवं फोन नंबर है। आप फोन करके भी पूछ सकते हैं या अपॉइंटमेंट लेकर आप हमारे ऑफिस में आकर भी मिल सकते हैं। अगर आपकी फाइल में कोई कमी होगी तो हम उसे ठीक कर देंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एवं बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली